बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10। और आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आगाज करते हैं क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम कुछ स्ट्रक्चर्स हैं अल्काइल हैलाइड्स के या हेलो अल्केन्स के, हम उनको आयोपिक नेम्स ये देंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अल्काइल हैलाइड को आयोपिक नेम्स देने के लिए जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे वो आपको आने चाहिए। हम उन रूल्स को बुनियाद बनाकर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं इनको आयोपिक नेम्स देंगे। माय डियर स्टूडेंट, पहले मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें ना पहले आपने काम जो करना है वो ये है कि ये स्ट्रक्चर का ये वाला हिस्सा जो कंडेंस फॉर्म में है आपने इसको ओपन करना है। पहले इसको ओपन करेंगे, फिर आयोपिक रूल्स अप्लाई करके आप इनको नाम देंगे। देखें, ये है CH3, इट्स ओके, CH3। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद मेरे पास ये आ गया CH। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो इसके आगे ये ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है। अब ये CH3 यहां पे बतौर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। ये आ गया। देखो, ये कार्बन जो है ना इसकी वैलेंसी 4 है। एक इसने बॉन्ड इधर बनाया, एक ये बॉन्ड बनाया, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और चौथा इसका जो बॉन्ड है वो इस CH2 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो CH3 है वो यहां पे नीचे ब्रांच के तौर पर आएगा। तो हमने इस CH के साथ इस CH3 को बतौर ब्रांच लिया। CH2 आगे आपके पास CH है, उस CH के साथ ये Cl आ गया और फिर आपके पास CH3 आ गया। अब ये मेरे पास, ये मैंने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया। अब आयोपिक रूल्स, पहले अपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, लिहाजा पेरेंट नेम क्या बना? पेंटेन। पेंटेन इसका पेरेंट नेम बना। अब नंबरिंग किधर से शुरू करें? अब जरा इसमें देखें, इधर से अगर आप देखेंगे तो हेलो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है। इधर से आप अगर देखेंगे तो अल्काइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है। अगर हेलो और अल्काइल दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर हों तो आप हेलो को प्रेफरेंस देंगे, ये बात याद रखनी है। तो इसका मतलब है कि मैं इधर से नंबरिंग करूंगा। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। अब ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन नंबर 2 पर है, दिस वन इज क्लोरो, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन नंबर 4 पर है, दिस वन इज मीथाइल। अब दोनों में देखें अल्फाबेटिकली, ये C ये M, तो C पहले आएगा, यानी पहले आपने क्लोरो ग्रुप का नाम, फिर मिथाइल ग्रुप का नाम, फिर आप इसका पेरेंट नेम लेंगे। तो आपके पास क्लोरो किस पे? 2 पे, तो नाम क्या बना? 2 क्लोरो, C कैपिटल डालेंगे, हाइफन 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, और आयोपिक नेम क्या, सॉरी पेरेंट नेम इसका क्या? 5 कार्बन वाला पेंटेन। पेंटेन। तो स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर का ये आयोपिक नेम आ गया। अब इस पे आ गए। ये स्ट्रक्चर वैसे ये पहले ओपन ही है, लेकिन ये C2H5, ये C2H5, ये इथाइल ग्रुप है। आप इसको जरा खोल के लिख देंगे तो आपके लिए इसकी नंबरिंग, इसका नाम देना आसान हो जाएगा। देखो, मैं पहले यहां से आगाज करता हूं, CH और नीचे स्टूडेंट CH3 है। इसी तरह आपके पास ये CH और इसके नीचे Br है, फिर ये C2H5 है। आप ना ये जो C2H5 है ना, इथाइल ग्रुप, स्टूडेंट आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, ये एक ही चीज है। ये CH2 CH3 या C2H5 ये इथाइल ग्रुप को ही जाहिर करता है। तो पहले C2H5 लिखा हुआ है, मैं इसको CH2 CH3 लिख देता हूं। बिल्कुल इसी तरह इधर अगर आप देखेंगे तो मैं C2H5 को CH2
CH3 लिख देता हूं। पहला तो काम आपने ये किया। अब आप इसकी ना लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली। नंबरिंग उधर से करें जिधर से अल्काइल या हेलो ग्रुप करीब है। इधर से देखो 1 2 3, 3 पे हेलो है, इधर से 1 2 3, 3 पे अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मीथाइल है। यानी आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है जो हेलो ग्रुप है, और एक मीथाइल है जो अल्काइल है। दोनों एंड से, एक एंड से ब्रोमो करीब है, एक एंड से मीथाइल करीब है। तो किधर से करें? जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो तो फिर हेलो ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट नेम क्या बना? पेरेंट नेम बना हेक्सेन। 6 कार्बन वाली चेन, हेक्सेन इज द पेरेंट नेम। अब सब्स्टिट्यूएंट दो हैं, ब्रोमो जो बी से शुरू हुआ, ब्रोमो, और मिथाइल जो एम से शुरू हुआ। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा। तो आपके पास नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, और पेरेंट नेम स्टूडेंट 6 कार्बन, तो पेरेंट नेम बना हेक्सेन। हेक्सेन, दिस वन इज द अयोपिक नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 2। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, आप स्ट्रक्चर नंबर 3 इसको भी पहले ओपन करें। जब आप ओपन करेंगे, इधर देखें, ये आपके पास है CH, मैंने लिख दिया CH। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH के साथ 2 इथाइल ग्रुप हैं। इथाइल, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो C2H5 होता है ना, आप इसको स्टूडेंट CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, और यही मैं लिखूंगा। तो इसका मतलब है इधर दो इथाइल हैं, एक इथाइल इधर लो, एक इथाइल इधर लो, यानी एक CH2 CH3 इधर लिखो, और एक CH2 CH3 इधर लिखो। मैंने ना इतना ये सॉल्व कर दिया। मैंने CH के साथ दो इथाइल लगा दिए। अब आगे देखेंगे, CH2, फिर CH, इसके साथ क्लोरीन, और आगे CH3। पहला काम मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया। अब इसकी नेमिंग आसान हो जाएगी। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। वही चीज है जो मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन ये भी है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन ये भी है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है ये ले लें या ये ले लें, एक ही बात। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जिधर से हेलो या अल्काइल ग्रुप करीब होगा। ये आपके पास हेलो ग्रुप है जो क्लोरो है, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है जो इस केस में इथाइल है। ये आपके पास स्टूडेंट लॉन्गेस्ट चेन है, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब इधर से देखो, क्लोरो नंबर 2 पे है, इधर से 1 2 3 पे ग्रुप है, तो इसका मतलब है इधर से नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। कार्बन के ऊपर नंबरिंग करनी है। अब एक क्लोरो है, एक इथाइल है। क्लोरो C से शुरू हुआ है, इथाइल E से, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो क्लोरो ग्रुप इसको पहले लिखेंगे। तो स्टूडेंट आपके नाम पर, आपके पास नाम बना 2 क्लोरो 4 इथाइल, और पेरेंट नेम इसका 6 कार्बन है, तो हेक्सेन बना, हेक्सेन। स्टूडेंट ये इसका आयोपिक नेम। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं बड़ी एहतियात के साथ, कोई मुश्किल नहीं इसमें होता। पहले देखें, मेरे पास ना ये कार्बन है, ये मैंने कार्बन लिख दी, ये वाली। इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप कितने हैं? 3, 1 2 3। एक ये मिथाइल ग्रुप CH3, एक ये मिथाइल ग्रुप CH3, एक ये मिथाइल ग्रुप CH3। ये 3 मिथाइल आ गए, तो कार्बन के साथ 3 मिथाइल मैंने ये लिख दिया। अब आगे क्या है? इस कार्बन के साथ ये CH2, और आगे आपके पास Cl आ गया।
अब आपके पास पेरेंट चेन कौन सी बनी? स्टूडेंट, मेरे पास ये पेरेंट चेन बनी इतनी, ये दिस वन इज द पेरेंट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब एक इसका एंड ये है, एक एंड ये है, तो इस पे कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन, इधर से कार्बन नंबर 2 पे हेलो है, अल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब है जिस एंड पे हेलो करीब है, इस पे कार्बन नंबर 1 पे है, नंबरिंग आप उधर से करेंगे तो 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल यानी 2 डाई मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या है? प्रोपेन। तो नाम क्या बना? 1 हाइफन क्लोरो, CHLORO, क्लोरो हाइफन 2 डाई मैथल, और पेरेंट नेम आ गया प्रोपेन। ये स्टूडेंट मेरे पास है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन और नंबर्स के दरमियान कॉमा आता है, और यूं इसका पेरेंट। स्टूडेंट हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, वही अप्रोच। ये देखें, कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH, इट्स ओके, कार्बन के साथ। अब इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 और 2। ये मैंने बॉन्ड शो कर देता हूं। बॉन्ड का मतलब मैं मिथाइल ग्रुप का इजहार कर रहा हूं। ये CH3 और ये CH3, और ये इसके साथ ये Br है। अब इसमें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता जाए वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। कार्बन ने कार्बन के साथ, कार्बन ने कार्बन के साथ, इसका मतलब है आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये। कितने कार्बन है? 3। तो पेरेंट नेम क्या बना? 3 कार्बन वाला प्रोपेन। नंबरिंग किधर से शुरू करें? जिधर से मर्जी करें, क्योंकि इधर से कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन, इधर से कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन, तो जिधर से मर्जी, इधर से इधर से। ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 पे क्या है? ब्रोमीन। तो नाम क्या बना? नाम बना 2 ब्रोमो, और पेरेंट नेम क्या है? प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। स्टूडेंट ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल ही नहीं। आसान क्या है? ये देखें, CH। अब इसमें देखें, इसके साथ कितने मेथल हैं? 2, 1 और ये 2 मिथाइल आ गए, CH3, और इधर भी मैं क्या ले रहा हूं? CH3। ये 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। इट्स ओके। ये इतना हिस्सा तो सॉल्व हो गया ना, ये वाला आ गया। आगे CH2, इट्स ओके। फिर CH। अब इस CH के साथ ये ब्रैकेट में C2H5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये C2H5 यहां पे बतौर सब्स्टिट्यूएंट है। आप इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आप इसको सिंपली C2H5 भी लिख सकते हैं। आगे ये मैंने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। आगे CH2 और उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, ये। अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन आपने वो लेनी जिसमें हेलो भी आ रहा हो। स्टूडेंट आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, सब्स्टिट्यूएंट 3 आ गए, क्लोरो, इथाइल, मिथाइल। अब एक एंड ये है, एक एंड ये है, 2 एंड है। नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग करनी, किधर से करें भाई? जिधर से हेलो या अल्काइल करीब है, मैं दोनों की बात करता हूं। इधर से हेलो ये क्लोरीन कार्बन नंबर 1 पर है, इधर से कार्बन नंबर 1 पर कोई भी नहीं है, कार्बन नंबर 2 पे जाके मिथाइल आता है, तो इसका मतलब है इस एंड पर हेलो करीब है। तो ये कार्बन की नंबरिंग करनी है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये सब्स्टिट्यूएंट को आपने अल्फाबेटिकली डील करना है, अल्फाबेटिकली। क्लोरो C, इथाइल E, मिथाइल M। तो पहले क्लोरो, फिर इथाइल, फिर मिथाइल। तो देखें आपके पास ना 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, 2 पे इथाइल है, 2 इथाइल। अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं, क्लोरो, इथाइल का ई, पहले C फिर इथाइल का ई, और उसके बाद आपके पास हाइफन, 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल,
और 5 कार्बन, पेरेंट नेम बना पेंटेन। पेंटेन। स्टूडेंट ये था नाम आयोपिक नेम स्ट्रक्चर नंबर 6 का। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 7 की तरफ। स्ट्रक्चर नंबर 7 में स्टूडेंट मेरे पास है CBr4। CBr4 कार्बन 4 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन इधर, 1 ब्रोमीन इधर, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, 4 ब्रोमीन। अच्छा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। कार्बन चेन एक ही कार्बन है, ये एक ही कार्बन है, कार्बन एक ही है, तो पेरेंट नेम एक कार्बन की वजह से क्या बना, मीथेन। नंबरिंग, इसकी नंबरिंग की जरूरत ही नहीं। तो कितने ब्रोमीन है, 4 ब्रोमीन है, तो नाम क्या बना, टेट्रा। टेट्रा मीन 4, टेट्रा ब्रोमो, 4 ब्रोमीन है, और पेरेंट नेम क्या है, मीथेन। स्टूडेंट ये तो मैंने आयोपिक नेम लिखा ना, दिस वन इज IUPAC, आयोपिक नेम। अगर इसका मैं CN लू ना, आई मीन कॉमन नेम लू, तो कॉमन नेम आप जानते हैं, दिस वन इज कार्बन टेट्राब्रोमाइड, दिस वन इज कार्बन टेट्राब्रोमाइड। जैसे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड आप पढ़ते हैं, अगर ब्रोमीन की जगह Cl होता तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता। बहरहाल हमसे पूछा गया इसका आयोपिक नेम, तो वो हमने लिख दिया। वी हैव अनदर कंपाउंड। अब इसमें देखें 2 ब्रोमीन हैं, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बनी, ये लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन, 2, नंबरिंग किधर से, जिधर से मर्जी, 1 2, 1 पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, तो नाम क्या बना, नाम बना 1 2 डाई ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। ये आपके पास ना विसिनल डाइहेलाइड है, डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, यानी जिसमें हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर हो। पैराडिस आयोपिक नेम इज 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। अब आपके पास क्या आ गया, मैं इसको लिख देता हूं। ये स्टूडेंट आपके पास कार्बन, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, 1 और 2, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन है, H और H। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल है, मीथेन बनेगा। क्लोरीन एक ये 2 क्लोरीन है ना, तो नाम क्या बनेगा, डाई क्लोरो मीथेन। अच्छा, ये इसका है आयोपिक नेम। आप बता सकते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि ये वाले जो है ना, ये वाले हो गए या ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा मशहूर है, तो कॉमन नेम इसका क्या है बताएंगे। चलें, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, आप इसका कॉमन नेम जो है ना वो तलाश करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट आए, ये इसको भी पहले ओपन करेंगे। ये कार्बन मैंने लिख दिया, कार्बन के साथ मिथाइल कितने, 3, 1 2 3, CH3 CH3 CH3, 3 मिथाइल। इतना जो मैं, और ये बॉन्ड भी आगे शो कर दो, ताकि ये जो मैंने इतना लिखा ना, ये मैंने सिर्फ इतना हिस्सा इसको ही डील किया, आगे तो सिंपल है ना। ये CH2, फिर आपके पास CH2, और फिर आपके पास क्या आ गया, ब्रोमीन, Br। अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये स्टूडेंट है लॉन्गेस्ट चेन, इसमें देख लो। अब नंबरिंग किधर से करनी, वेरी सिंपल, एक एंड ये है, एक एंड ये है, 2 एंड है। इस एंड में कार्बन नंबर 1 पर हेलो है, इस एंड में कार्बन नंबर 2 पर अल्काइल है, तो जिधर से हेलो करीब आ गया, 1 2 3 4। अब ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल M से शुरू हुआ, ये ब्रोमो है, ये B से शुरू हुआ, तो अल्फाबेटिकली B पहले आएगा, तो हम क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो और 3 डाई मैथल, और आयोपिक नेम कितने कार्बन, 4, तो आयोपिक नेम क्या बना, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन। स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर की स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास ये CH, इट्स ओके, CH,
इसके साथ मेथल ग्रुप कितने? 2, 1 2, CH3 एंड CH3, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। इस CH ने आगे इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ CH2, C इसके साथ। अब जरा गौर से देखना, इस कार्बन के साथ एक तो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आ गया, और फिर देखो 2 मिथाइल हैं, 1 और 2, ये जगह कम होने की वजह से मैंने, ये आ गया CH3 और ये आ गया CH3। अब ये मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन। अब इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है ना, आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन बनी, ये नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से हेलो या अल्काइल करीब हो। देखो इधर से कार्बन नंबर 1 2 पे क्लोरो और मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। कार्बन नंबर 2 इस एंड से कार्बन नंबर 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इस एंड से कार्बन नंबर 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है। साफ जरा प्रेफरेंस इधर जाएगी, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और क्लोरो और मिथाइल तो अल्फाबेटिकली क्लोरो C पहले आएगा, तो 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो और स्टूडेंट 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो क्या बनेगा 2 4 डाई मिथाइल या मेथल, और पेरेंट नेम 5 कार्बन वाला पेंटेन, पेंटेन। ये आप इसको एक ही वर्ड के तौर पर नाम लिखेंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास था स्ट्रक्चर नंबर 11 और फिर हमने उसका आयोपिक नेम। अब स्ट्रक्चर 12 की तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो स्ट्रक्चर 12 है, पहले इसको ओपन करें। ये C, इट्स ओके, इसके साथ ये Cl, फिर ये C, इसके साथ ये Cl, ये ठीक हो गया। अब इस कार्बन के साथ 2 मेथल हैं, 1 2 CH3 एंड CH3। बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन के साथ 2 मेथल हैं, ये कार्बन 2 मेथल, 1 2 CH3 CH3। आप हर जगह पे देखना कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होती है, यही तो आपका फन होना चाहिए। नंबरिंग यही आपके पास है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब इधर से ये दोनों, इधर से ये दोनों, इट्स मीन इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बोथ एंड्स। 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, 2 पे 3 पे क्लोरो, तो ये बना जी 2 3 डाई क्लोरो, पहली बात हो गई। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 3 डाई मेथल, और पेरेंट नेम ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, ये इसका आयोपिक नेम है। स्टूडेंट हमारे पास ये लास्ट वन, जरा गौर से, एहतियात जरूरी है यहां पे। ये C आ गया, इट्स ओके, इसके साथ ये Br आ गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऐसे ही है ना। अब स्टूडेंट जरा देखें, मेरे पास ये CH3 CH2, ये टेकन थ्राइस है, सॉरी ये टेकन थ्राइस। तो अब इसमें देखें, मेरे पास इथाइल ग्रुप कितने हैं? 3, 1 2 3, एक इधर लिखो CH2 CH3। अच्छा, बात स्टूडेंट क्या करते भला, वो ना जब इथाइल ग्रुप लिखते हैं ना, तो ये CH3 को इधर साथ जोड़ देते, यानी वो गलती से यूं लिख देते CH3 CH2, वो ये यूं लिख देते, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते। इसमें तो देखेंगे, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड ये बनाए हुए, 3 हाइड्रोजन के साथ बने, ये तो 5 बॉन्ड हो गए। और इस कार्बन को देखेंगे, इसने 1 बॉन्ड ये बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन, इसके 3 हो गए। अगर आप यूं लिखेंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड, इसके 3, ये गलत है। आप यहां CH2, यानी CH2 को इथाइल ग्रुप का ये जो CH है ना, इसकी बॉन्डिंग इधर करवाएं, और ये आपके पास क्या आता है CH3। बिल्कुल, यानी मैं क्या कह रहा हूं, CH2 इधर लगाओगे और CH3 एंड पे रखोगे। CH3 मिथाइल या ब्रांच आती है या एंड पे आता है। अब इसमें दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये वाला। नंबरिंग किधर से शुरू करें, इस एंड से या इस एंड से, दोनों एंड से इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जिधर से मर्जी। तो ये 1
ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 3 पे ब्रोमो है, 3 पे इथाइल है। तो ब्रोमो और इथाइल बी और ई में से अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो ये क्या आएगा 3 ब्रोमो, मैंने इसको डील कर लिया 3 पे, और 3 पे इथाइल है 3 इथाइल। और पेरेंट नेम देखो 5 कार्बन है तो पेरेंट नेम क्या बना पेंटेन। स्टूडेंट ये हमने ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, उसमें जो 13 स्ट्रक्चर्स थे हमने हर एक स्ट्रक्चर को अयोपिक नेम अयोपिक नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए उनके नाम लिखे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन जो है ना ये वैसे आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कई चीजें यहां यकजा हो जाती है। ये आपके पास ना ये एक मोलेकुलर फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला C6H13Cl, ये मोलेकुलर फार्मूला है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसके ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जितने भी इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, जितने भी इसके आइसोमर्स हैं, सारे ऑल पॉसिबल आइसोमर्स को ड्रॉ करो, लेकिन स्केलेटल आइसोमर्स साथ पोजिशनल वो स्केलेटल। दूसरा, आप उनके अयोपिक नेम्स जो हम पीछे डिस्कस किया ना, उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप उन तमाम आइसोमर्स के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं आप उनके अयोपिक नेम। तीसरी बात, फिर आपने देखना उनमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शी कौन सा, यानी जो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा वो प्राइमरी, जो सेकेंडरी से और जो टर्शी कार्बन से अटैच होगा वो टर्शी होगा। ये काम आपने खुद करना है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में मैंने आपको चैप्टर 10 उसकी एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।